मैं भी सोचती हूँ कि येस ऑफ कोर्स जांच होनी चाहिए। जहाँ हर जने के खिलाफ जांच हो रही है, चाहे वो अर्नब जी है, रिपब्लिक है, कोई भी और न्यूज़ चैनल है, प्रदीप भंडारी है, बहुत लोगों के खिलाफ जांच हो रही है, तो व्हाई नॉट। क्योंकि वो आजकल मैं देख रही हूँ कि वो कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट कैसे भी बोल देते हैं। इनफैक्ट मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, उन्होंने एक बहुत पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आई थिंक 3 मंथ्स पहले बोला था कि सुशांत ने अपने फ़ोन में लास्ट चीज़ सर्च करी थी बाइपोलर डिसऑर्डर, और जून में ये बात उन्होंने बोली थी कि उन्होंने अपने फ़ोन में अपने आप को सर्च किया था गूगल पे। तो बाइपोलर वाली बात भी वो जून में ही बोल देते हैं, ये चीज़ उन्होंने बाद में क्यों बोली? वो उसी टाइम बोल देते कि उन्होंने अपने आप को भी और बाइपोलर को भी किया। ये बातें 2 महीने की डिफरेंस में क्यों अलग अलग बोली गई? सो आई फील कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। उनके स्टेटमेंट्स एक दूसरे से मैच नहीं करते या कॉन्ट्रडिक्ट अपने आप को ही कर लेते हैं। तो आई थिंक यस, इन्वेस्टिगेशन ही तो है, क्यों नहीं हो सकती, होनी चाहिए। मैम, लगातार अर्नब गोस्वामी, आर भारत और प्रदीप भंडारी, इनको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है बार बार? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एसएसआर का केस है, चालू बहुत न्यूज़ चैनल्स ने किया, बहुत हाईलाइट किया, बट आई थिंक रिपब्लिक ही है जो अभी तक उसी पे लगा हुआ है जस्टिस फॉर एसएसआर के लिए। और ये लोग सिर्फ बोलते नहीं है, बट करके दिखाते हैं, तो बुलंद आवाज़ करके लगे हुए अभी भी नए प्रूफ लाने की कोशिश करते हैं, विटनेसेस लाने की कोशिश करते हैं। अभी भी सुशांत के जस्टिस के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, इवन दिशा के जस्टिस के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। सो आई फील कि लोग उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज देयर वॉइस इज़ वेरी बिग। और जो रिपब्लिक की वॉइस है वो पब्लिक की वॉइस है, एंड पब्लिक इज़ अगेंस्ट अ लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ। नॉट अगेंस्ट, मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, बट जो पब्लिक है, जो एसएसआरियंस है, जो जस्टिस चाहते हैं, वो लोग के पास अभी सवाल बहुत है जिनके जवाब कई लोग नहीं दे पा रहे हैं। और रिपब्लिक भी वही करती है, सवाल करती है, चाहे हमारे बिहाफ पे। सो आई थिंक चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं वो। कुछ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज या तो कुछ मिसिंग है, या किसी के कुछ फॉल्ट्स हैं, या वो लोग ऑब्वियसली कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज़ समथिंग, बिकॉज इन्होंने क्या कर दिया है कि अब मुंबई वर्सेस इंडिया कर रहे हैं, या मुंबई वर्सेस द पब्लिक दिखाने की कोशिश करे। तो ये मुंबई हो गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, बॉलीवुड के लोग हैं, या फिर पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस, ये लोग सब इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? मतलब हम सब तो एक ही टीम है ना, हम सब तो एक ही चीज़ चाहते हैं, जस्टिस। तो फिर अगर आप लोग भी इतना ही जस्टिस चाहते हो, तो आप लोग टीम्स क्यों बना रहे हो? आप लोग हम लोगों के अगेंस्ट है। जो लोग जैसे कंगना हो गई, जो या अर्नब जी हो गए, जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों को फिर क्यों चुप कर, उन लोग के अगेंस्ट क्यों टीम बना रहे हैं? सुशांत के ऊपर बात क्यों नहीं आती है? कभी ड्रग्स की तरफ मामले को मोड़ दिया जाता है, कभी नेपोटिज्म की तरफ मोड़ दिया जाता है, तो लेकिन सुशांत के ऊपर बात क्यों नहीं होती है? क्या कारण है इस चीज़ का? मैंने भी ये बहुत बार सोचने की कोशिश की, मैं यही कह रही हूँ कि ऐसे प्रश्न पूरे पब्लिक के पास है, लेकिन जवाब हमें कोई दे नहीं रहा। इसलिए हम लोग भी प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें जस्टिस चाहिए और हमें सवालों के जवाब चाहिए। जो हम किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहते, और हम नहीं उठा रहे, बट हमारे सवालों के जवाब तो आप लोगों को देने चाहिए। एंड अगेन जैसे मैंने बोला, देयर इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ ऊंच नीच है, बिकॉज आई डोंट नो, नेपोटिज्म और ड्रग्स जहाँ तक की बात है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस कंट्री में, और दोनों टॉपिक्स को डील करना चाहिए। ड्रग्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितना नेपोटिज्म को। पर कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा, यह सुशांत छुप रहा है, और मैं सबको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ सुशांत के केस को वैनिश ना होने दीजिए, बिकॉज उसके और उसकी फैमिली के लिए तो हमें दिल से जस्टिस चाहिए, बट किसी और के साथ, सुशांत के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, उसके लिए भी हमें आज आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैम, लास्ट सवाल, जिस तरह से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस अर्नब और आर भारत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गए, उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं एक्ट्रेस हूँ और मेरे को हमेशा से बॉलीवुड में जाना था। इनफैक्ट मैं अभी भी बॉम्बे रहकर आई थी, कोविड की वजह से मेरे को वापस आना पड़ा। बट मेरे को खुद बहुत बुरा लगता है कि जब सुशांत की डेथ हुई थी, तो सब सुसाइड थ्योरी जब निकला, तो सबके पास बहुत अच्छी बातें थी बोलने के लिए, मेंटल हेल्थ पे बहुत बोला, सिंपैथी दिखाई सुशांत और उनकी फैमिली के लिए। लेकिन अब जब मर्डर एंगल आने लग गया था विद अ सस्पेक्ट, मतलब विद अ ड्रग एंगल में भी, सो उसके बाद सब चुप हो गए। एंड मुझे बहुत बुरा लगता है कि सुशांत भी आपकी बॉलीवुड का पार्ट था। इनफैक्ट वो फैमिली, जैसा आप बोलते हो, आपकी फैमिली थी, बॉलीवुड इज़ योर फैमिली। इनफैक्ट पूरा कंट्री एक फैमिली है। सो आप लोग उस चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, जो मेन मुद्दे होते हैं आप नहीं उठा रहे। कंगन जैसे रिया के साथ गलत हो रहा था, तो उनने आवाज़ उठाया, जो सही है, ठीक है, उनको सही लगा, गुड, उठाओ आवाज़। पर जब सेम चीज़ कंगना के साथ हो रही थी, जब उनका बिल्डिंग भी तोड़ रहे थे, या संजय राउत जी ने जो स्टेटमेंट्स करी, तब किसी ने उनके लिए नहीं बोला। तो ये पार्शियलिटी क्यों? आप एक जने के लिए खड़े होते, दूसरे के लिए क्यों नहीं? हम लोग खड़े होते सही के लिए, आप लोग सही के लिए खड़े होने क्यों भूल गए हो? मतलब वाई नॉट स्टैंड फॉर द राइट, वाई हैव यू फॉरगॉटन? तो प्लीज़ सही के लिए खड़े होइए, और एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम सब एक ही टीम है, हम सब एक ही फैमिली है। मैम, कंगना की बात करते हैं। कल कंगना जी के खिलाफ जो है एक FIR
पर की गई है मुंबई में, और उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो सांप्रदायिकता फैला रही हैं। सी मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि कंगना को बॉलीवुड ने बहुत कुछ दिया है, बहुत छोटी उम्र से वो आ गई थी, एंड मेरे को दिल से ऐसा लगता है, आई एम वेरी श्योर कि वो बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा सम्मान देती है और बहुत ज़्यादा मानती है, अपना घर जैसा मानती है। और अगर उनको कोई चीज़ गंदी लग रही है अपने घर में बॉलीवुड में, वो उसको क्लीन करने की कोशिश कर रही है। कई लोगों को अच्छा लग रहा है, कई लोगों को नहीं लग रहा, बट जो लोग उस गंदगी का पार्ट नहीं है वो लोग भी अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं उस गंदगी के खिलाफ, वो लोग भी चुप बैठे हैं। तो आप जुर्म कर रहे हो वो गलत है, लेकिन जुर्म होते हुए देखना भी मुझे लगता है गलत है। सो अब वो आवाज़ कुछ ही लोग हैं, रवि किशन जी ने भी एक बार ये आवाज़ उठाई थी अभी रिसेंटली। इन लोगों के खिलाफ लोगों के पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन जब खुद बोलने की बारी आती है तो सब चुप हो जाते हैं।